प्रस्तुत कर देंगे और उसके बाद वो विवाह एक तरह से वैध हो जाएगा। आपने 8(2) में भी प्रावधान किया कि 30 दिन का जो समय आपने निर्धारित किया है, 30 दिन के अंदर 18 वर्ष वधु और 21 वर्ष के वर्ग का से कम का विवाह का रजिस्ट्रेशन अगर होता हो, मेमोरेंडम प्रस्तुत नहीं किया हो, तो उसके अंदर आपने पेनल्टी देकर उसका प्रावधान किया है। यानी मैं आश्चर्यचकित हूँ अध्यक्ष महोदय कि एक तरह से राजस्थान के अंदर जहां बाल विवाह एक कुप्रथा रही, मंत्री महोदय आपको ध्यान होगा 1927 में राजस्थान के अंदर शारदा एक्ट को लागू किया गया और यह शारदा एक्ट हरविलास शारदा जो अजमेर के थे उन्होंने बनाया और 2006 तक ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 से इसको रिप्लेस किया गया और आज आंकड़े ये कहते हैं कि राजस्थान इस बाल विवाह की कुरीति के पकड़ में है। और मैं आपका ध्यान मंत्री महोदय, मैंने सारी इन धाराओं को पढ़ा, 21 धाराएं इसमें। अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य इस बात का है कि कहीं किसी धारा में यह प्रावधान नहीं किया गया कि अगर वर की आयु 21 वर्ष से कम होगी, वधु की आयु 18 वर्ष से कम होगी, तो उनका रजिस्ट्रेशन कहीं निषेध नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 8 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेंट्रल एक्ट है और पूरे देश के अंदर 1955 से यह प्रचलन में है। इसकी सेक्शन 8 में पहले से यह प्रावधान था कि विवाह के पंजीयन के लिए पंजीयन रजिस्टर में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाने का सेक्शन 8 हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान पूर्व में था और 8(1) में यह भी प्रावधान था कि अगर सरकार चाहे और योग्य दंपति अगर सेक्शन 8 के तहत अपने विवाह का पंजीयन नहीं कराए तो दंडात्मक प्रावधान भी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8(2) में था। मेरे समझ में नहीं आया, होना तो यह चाहिए था सभापति महोदय कि जो राजस्थान विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2009 है, इसकी निरस्ती का प्रस्ताव आप लेकर आते और आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 8(2) के तहत आप रूल बना लेते। मैं समझता हूं कि ये सारा काम पूरा हो जाता। और मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय आपका ध्यान एक बार फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5(3) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें एक मैंडेटरी प्रावधान है, इसमें लिखा गया है कि विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक सेंटर एक्ट के कंट्रावेंशन में क्या स्टेट लेजिस्लेचर को यह अधिकार है? आपको ध्यान है संविधान के आर्टिकल 254 में 54(1) में यह प्रावधान है कि अगर यह चूंकि मैरिज और डाइवोर्स ये कंकरेंट सूची में दर्ज है 6 एंट्री नंबर 5 पर, यानी सभापति महोदय मैरिज और डाइवोर्स पर राज्य अपनी विधि बना सकता है और केंद्र अपनी विधि बना सकती है, संसद अपनी विधि बना सकती है। परंतु आर्टिकल 254(1) यह कहता है कि जब कभी भी कोई सीमावर्ती विषय पर, सूची के विषय पर कोई विधि बनाई जाएगी, राज्य विधि बनाएगा और संसद विधि बनाएगी, विधानमंडल और संसद में संसद की विधि प्रचलन में आएगी और विधानमंडल की विधि शून्य हो जाएगी। मेरे समझ में नहीं आया आप किस प्रकार का ये संशोधन लेकर आए हैं। मात्र कम उम्र के वर वधु अगर 30 दिन के अंदर विहित रीति से रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन अधिकारी के सामने मेमोरेंडम पेश कर दें तो एक तरह से हम लीगलाइज करने का काम कर रहे हैं कम उम्र की शादियों को, बाल विवाह को। और मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम मंत्री महोदय 2006 की धारा 2C की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 2C ये कह रही है सभापति महोदय कि अगर लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष नहीं है तो ये विवाह निषेध है, विवाह हो नहीं सकता। और इसी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के सेक्शन 15 में लिखा है कि अगर कम उम्र के
वर वधू की शादी होती है तो उसमें कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात लिखी है। मैं समझता हूं कि एक ऐसा कानून, जो कानून हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 8 के प्रावधानों के विपरीत हो, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के सेक्शन 2A के विपरीत हो, जो आर्टिकल 254(1) के कंट्रावेंशन में हो, मैं समझता हूं आप ये क्यों लेकर आए मुझे बताएं। आपको मालूम है कि अभी जो मैंने आपको कहा, सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर 1927 के अंदर हरविलास सारदा ने सारदा एक्ट बनाया। सभापति महोदय, सारदा एक्ट से पूरा हम सब लोग परिचित हैं। 2006 तक ये रहा। 2006 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया, उसने रिप्लेस किया। ये सही है कि सारदा एक्ट के अंदर वर की आयु 18 वर्ष थी और वधू की आयु 14 वर्ष थी, परंतु जब चाइल्ड मैरिज एक्ट आ गया तो उसमें निर्धारित कर दिया गया कि वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष होगी। अध्यक्ष सभापति महोदय, अभी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई मंत्री जी, द चाइल्ड मैरिज एंड टीन एज प्रेगनेंसी रिपोर्ट। उसमें लिखा कि राजस्थान के अंदर आज भी 16.2% बाल विवाह होते हैं। उसमें लिखा कि देश में सर्वाधिक बाल विवाह जहां होते हैं उन 100 राज्यों में 100 जिलों में राजस्थान के 10 जिले शुमार हैं। उसमें लिखा कि बाल विवाह के अंदर राजस्थान का आज भी हिंदुस्तान में 7वां स्थान है। और ये जो फैक्ट यूनिसेफ की जो सर्वे रिपोर्ट दी, फैक्ट फाइल्ड शीट ऑफ चाइल्ड मैरिज 2019, उसमें लिखा है कि कलकत्ता में जहां पहले सर्वाधिक बाल विवाह होते थे वहां बाल विवाहों के होने की संख्या कम हुई है और राजस्थान में यह संख्या बढ़ी है। तो मैं समझता हूं मंत्री महोदय, क्योंकि मुझे लंबी बात नहीं कहनी, आसन से यही निर्देश थे, आप ये एक्ट में संशोधन लेकर आए। आप मुझे बता दो, हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत, आर्टिकल 254 के प्रावधानों के विपरीत आप इस सदन के अंदर ये विधानसभा बनाने वाली सभा है, इसमें इस प्रकार का खोटा कानून क्यों लेकर आए हैं? इसको विड्रॉ करो, सेलेक्ट कमेटी में लेकर जाओ, बैठकर विचार कर लेंगे। अगर कोई बात, आई मे बी रॉन्ग, आई वांटेड टू बी रॉन्ग, क्योंकि आप जिस अदा से उत्तर देते हो कभी उस पर तो आते नहीं, जो बातें हम उठाते हैं बस इधर उधर की बात करके बात समाप्त कर देते हो। और मैं समझता हूं कि सब लोग, अध्यक्ष महोदय, देह दान करते हैं, मरने के बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे, पर मंत्री महोदय से मैं जरूर कहूँगा ये देह दान नहीं, सिर्फ शीश दान करके जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी देखे तो इनके इस खोपड़े में क्या चीज़ है, जो हर एक चीज़ का जवाब और हर एक चीज़ को घुमाने की कला इनमें कहाँ से आ गई, इतना सा मुझे निवेदन है।